मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है और मुझे कई वालिदैन की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि बच्चे कार्टून्स बहुत देखते हैं। छोटी उम्र में बच्चे अगर कार्टून देखते हैं तो उसका कुछ फ़ायदा ये होता है कि बच्चे ज़ुबान सीखते हैं, चाहे वो इंग्लिश ज़ुबान हो या उर्दू ज़ुबान हो। पर 3 साल के बाद जब हम बच्चों को कार्टून्स दिखाते हैं तो वो अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं उस वक्त के लिए, जबकि बच्चों को अपनी आईक्यू को बेहतर बनाना है और उनको अपने सोचने की स्किल को बेहतर बनाना है, वो कार्टून में वक्त ज़ाया करते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसी गेम बताता हूँ जो 3 साल या 3 साल से बड़े बच्चों के लिए आप इस्तेमाल करें, उनको घर में ये गेम खिलाएं और इससे उनकी सीक्वेंसिंग, उनकी लॉजिक्स और उनके सोचने का स्टाइल जो है वो बदल जाएगा। इस गेम का नाम है कोडेबल और ये इंटरनेट पे फ्री अवेलेबल है। अगर आप गूगल पे जाएं और गूगल पे जाके कोडेबल के साथ लिख के डाउनलोड की ऑप्शन दबाएं तो आपके पास नीचे 3-4 लिंक्स आ जाएंगे। आप उनमें से किसी एक लिंक को भी क्लिक करेंगे तो आपके पास कोडेबल की डाउनलोडेबल फॉर्म आ जाएगी, ये वो पेज आ जाएगा। यहाँ से आप पीसी के लिए अगर करना चाहते हैं तो पीसी के लिए कर लें। अगर आप ऑनलाइन इस गेम को खेलना चाहते हैं और आपके पास इंटरनेट की सहूलत है तो आप उससे खेल लें, और अगर आप मोबाइल फ़ोन्स वगैरह पर ये करना चाहते हैं तो उस पर भी ये कर सकते हैं। जब आपने एक मरतबा कोडेबल यहाँ से डाउनलोड कर ली तो आप उसको इंस्टॉल कर लें, और इंस्टॉल करने के बाद इसके साथ एक चीज़ ये भी बताता जाऊँ कि आप ऑनलाइन भी खेल सकते हैं। तो ये आपसे लॉगिन भी मांगेगा। अगर आप पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं अपने बच्चों के, तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने घर के लिए ये गेम ले रहे हैं या आप स्कूल के लिए ले रहे हैं। है ये बिल्कुल फ्री। तो यहाँ पर आप एक अकाउंट अगर आपको बनाना पड़ेगा, आप वो वन टाइम वो अकाउंट बना लें और उसके बाद ये गेम जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपने ये गेम डाउनलोड कर ली तो इसका आइकॉन इस तरह का होगा, ये कोडेबल का आइकॉन है। अब आप कोडेबल में आएँ और वहाँ पर वो आपसे यूज़र नेम पूछेगा, आप अपना यूज़र नेम दे दें और उसके बाद आप कोडेबल में चले जाएँ। ये कोडेबल के मुख्तलिफ लेवल्स हैं, इसमें से कई लेवल्स ऐसे हैं जो अभी आने बाकी हैं। तो हम सबसे पहले सबसे सिंपल लेवल से शुरू करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक्चुअली कोडेबल करती क्या है। कोडेबल बच्चों को सोचने पे मजबूर करती है। ये आपके पास एक आइकॉन है, इसने यहाँ से एंड तक जाना है और इसका जो मकसद है वो ये है कि इसने ऐसे पाथ से जाना है कि ये सारे कॉइन जो है ये खा सकें, और आपके बच्चे ने इसका सीक्वेंस बनाना है। यानी इसका सीक्वेंस क्या बनेगा, सबसे पहले कि ये राइट साइड पे जाए, फिर ये नीचे की तरफ आए, फिर राइट साइड की तरफ आए। तो ये तो 3 सीक्वेंस जो है वो उसने बनाने हैं। और उसके पास क्या है, उसके पास ये एरोज़ हैं, यहाँ से वो एरोज़ उठाएगा और उसके बाद यहाँ पर उसने सीक्वेंस बनाना है, यहाँ पर उसने बताना है। अगर उसने गलत बताया तो उसको फिर अगली मरतबा ये ठीक करना पड़ेगा। तो अभी मैं ये करता हूँ कि मैं इसको गलत बनाता हूँ, पर ये शायद मुझे बनाने नहीं देगा, अभी मुझे ये सिखा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या जाएंगे, राइट साइड पे। तो अब हमें नीचे जाना है क्योंकि राइट साइड के बाद अगला स्टेप नीचे जाने का है। तो आप यहाँ से उठा के इसको अगले सीक्वेंस में डाल सकते हैं और उसके बाद फिर कहाँ राइट साइड पे जाना है। तो हम यहाँ पर राइट साइड पे जा सकते हैं और उसके बाद आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो आपने देखा कि हमारा पूरा सीक्वेंस जो है वो कंप्लीट हो गया और उसके बाद अब अगला सीक्वेंस जो है वो मेरे पास आ गया। तो अब बच्चे को फिर सोचना पड़ेगा। हम में से जो प्रोग्रामर हजरात है वो देखते होंगे कि जब हम आगे जाएंगे तो उनको एहसास होगा कि हम इसमें वो तमाम काम कर रहे हैं जो हम कंप्यूटर को प्रोग्राम करते हुए इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम स्किल्स जो हैं वो हम यूज़ कर रहे होंगे। तो अभी ये सिंपल वर्जन है। आप यहाँ से फिर मैं इसको राइट पे जाता हूँ क्योंकि पहले ये राइट पे जाएगा, फिर इसको ऊपर जाना है तो मैं ऊपर ले जाता हूँ, फिर राइट पे जाएगा, मैं राइट पे ले जाता हूँ, फिर ये ऊपर जाएगा, यहाँ पर मैं ऊपर ले जाता हूँ और फिर ये राइट पर जाएगा। तो क्या मैंने यहाँ से और फिर ये राइट पे जाएगा। तो ये एक शायद एडिशनल इन्होंने दिया हुआ है, हम अभी चेक कर लेते हैं कि मेरा प्रोग्राम कैसे चलता है। तो मेरा प्रोग्राम जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसमें हम एक गलती करते हैं, हम पहले ऊपर वाला सीक्वेंस लिख देते हैं। हालांकि ऊपर इसने जाना नहीं है, पर मैं ये आपको जस्ट करके दिखाने के लिए
इसको क्लिक करता हूँ। अब ये एरर दे देंगे, ट्राई अगेन। तो अब मुझे दोबारा इसको ट्राई करना है। तो मैं यहाँ से ये निकाल के इधर बास्केट में डाल देता हूँ, यहाँ से ये भी निकाल के बास्केट में डाल देता हूँ, यहाँ से ये भी बास्केट में डाल देता हूँ। और अब मैं यहाँ से दोबारा उठाता हूँ। पहले राइट में जाना है, तो मैं फिर नीचे, फिर राइट, फिर हमने ऊपर जाना है, फिर राइट पे जाना है, फिर नीचे जाना है और फिर राइट पे जाना है। तो अब चेक करें, अब हम मैं करता जाता हूँ ताकि मैं आपको कुछ और लेवल्स जो है वो इसके दिखा सकूँ, और आप जब अपने बच्चे की हेल्प कर रहे हो तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो हम देखते रहते हैं, क्योंकि हर स्टेज के साथ ये मुश्किल होता जाएगा, इसमें और ऑप्शन आते जाएंगे और उस वक्त फिर आपको नया प्रोग्राम जो है वो बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको अनकरीब हमारे पास मल्टीपल लूप्स आएंगे, मल्टीपल पाथ्स आएंगे और फिर हमें अपने आइकॉन को एक पाथ में से गुजारना पड़ेगा। उसके पास दो ऑप्शन होंगे, पर हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने सीक्वेंस के साथ। तो अब ये मेरे पास एक और सीक्वेंस आया। यहाँ पर नीचे जाऊँगा, पहले राइट जाऊँगा, नीचे जाऊँगा, फिर लेफ़्ट जाऊँगा। जब आपका बच्चा ये कर रहा होगा तो उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर आपने उसके साथ आपने उसको बकअप भी कर दें, क्योंकि अब वो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है। जब इंसान सोच रहा होता है तो बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही होती है, बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है। तो इसलिए आपने अपने बच्चे को कुछ ना कुछ खाने को भी देना है साथ साथ। और उसके साथ अब आप देखें यहाँ पर मल्टीपल पाथ हैं और मैं चाहता हूँ कि ये इन जगहों पर ना जाए। तो अब आपको बड़ा सोच समझ के ये बनाना पड़ेगा। मैं और भी इस किस्म की वीडियोस बनाऊंगा जिसमें कि नज़र आए हम ख़त्म कर देंगे। मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, ये नीचे जाता जाएगा, पूरा जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा। अगर मैं इसको यहाँ से ले जाने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। मैं किसी तरीके से इसको वापस इधर नहीं ला सकता जब तक ये पूरा नीचे नहीं जाएगा। तो यहाँ पर आके ये वापस आएगा और फिर ये तो अगर यहाँ पर मेरे पास कोई कंडीशन होती, ओह लगता है कि प्रोग्राम जो है वो गलत बन गया। मैंने यहाँ से यहाँ पर लेके गया, फिर नीचे आया, फिर ये इस तरफ आया, ये गलत लगा हुआ। तो हम इसकी जगह ये लेते हैं और फिर इसको